बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी छठी इंद्री अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो रही है।
तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तुम्हें लोगों के वास्तविक इरादों की समझ आने लगी है। तुम अब शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पहचान सकते हो। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का विकास है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया एक उपहार है ताकि तुम आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सको। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी, तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता करेगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता का वह पैमाना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया था, अब बहुत छोटा लगने लगेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन जाएगा। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। वह धन की कमी, वह कर्ज का बोझ, वह एक एक पैसे के लिए संघर्ष, अब सब अतीत की बात होने वाला है। धन के ऐसे स्रोत तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर होता है। लक्ष्मी की कृपा तुम पर अब बरसने वाली है और यह कृपा स्थायी होगी। जो भी कमियां थी, चाहे वह धन की हो, सम्मान की हो, प्रेम की हो या स्वास्थ्य की हो, वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम्हारा जीवन हर क्षेत्र में परिपूर्ण होने लगेगा। अभाव का अंधकार छंटेगा और प्रचुरता का सूर्योदय होगा। श्रेष्ठ हो तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुमने शायद स्वयं को कभी इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। तुमने समाज के तानों, परिस्थितियों की मार और अपनी असफलताओं के कारण स्वयं को कमतर आका होगा। परंतु मैं, ब्रह्मांड की यह ऊर्जा, तुम्हें सत्य बता रही हूँ। तुम्हारे भीतर धैर्य का गुण है, तुम्हारे भीतर करुणा का सागर है, तुम्हारे भीतर ईमानदारी की चट्टान है और तुम्हारे भीतर कभी न हार मानने वाली योद्धा की आत्मा है। यही वे श्रेष्ठ गुण हैं जिन्होंने तुम्हें आज इस संदेश को सुनने का अधिकारी बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो और इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रकट करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारी आंखों में एक आत्मविश्वास झलकेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नकारात्मकता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। तुम एक प्रेरणा बन जाओगे, एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो दूसरों को भी राह दिखाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। एक ऐसा संकट जो कई दिनों से, कई महीनों से या शायद कई वर्षों से बादल की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, एक ऐसा भय जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता था, वह अब बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आहट के तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम केवल उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद दोगे जिसने एक अदृश्य हाथ बनकर तुम्हें उस मुसीबत के गर्त में गिरने से बचा लिया। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारे आलोचकों की आंखें चौंधिया जाएंगी। तुम्हारे भविष्य में सुख है, शांति है, समृद्धि है, सम्मान है और आत्मिक आनंद है। बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
एकता क्यों है इनके घर में? कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको
आपको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूँ बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया बिना अपेक्षा के। तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं, अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा। वह विचार अब हवा में बहेगा, वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूँ, ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना आज है, ना होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है, दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल उन चुनिंदा आत्माओं को भेजती हूँ जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूँ। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव, वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है, एक ही समय बार बार दिखता है। जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो, जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूँ या मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं,
यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में वह और कोई नहीं ला सकता।
तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मान तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ, हर खामोशी में मैं बोल रही हूँ, हर डर में मैं शक्ति बन रही हूँ, हर प्रश्न में मैं उत्तर बन रही हूँ, हर अंधेरे में मैं दिया बन रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर से बोल रही हूँ। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती, मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वो प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं, या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? क्या तू उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं? सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंधीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ, मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़कती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वो डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ।
अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ, तू किसके लिए दौड़ रहा है। वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था। अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तू खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में हूँ, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना? हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है? सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के, क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा? इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ और तुझसे कह रही हूँ, जा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को अपनी आत्मा की दिशा दे, और जब कभी भी अंधेरा लगे,